हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का नाम लेकर के और योगी आदित्यनाथ जी ने एक सकारात्मक संदेश दिया है कि वो भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिए सावधान हैं। वो महान है इसलिए कि एक तो वो अपने आप में संत का रूप लेकर के, एक साधु का रूप धारण करके, एक महात्मा का रूप धारण करके राजनीति में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो धर्म नीति को सामने रख रहे हैं। बीते दिनों कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरे देश के जैन समाज में हर्ष और गौरव का माहौल बन गया। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर का नाम बदलकर भगवान महावीर के जीवन से प्रेरित पावागढ़ कर पूरे जैन समाज को गौरवान्वित कर दिया। जैन तीर्थंकर भगवान के नाम से पूरे नगर को मिली इस पहचान के बाद जितनी खुशी जैन समाज में है उतना ही हर्ष जैन संतों को भी है। यही कारण है कि आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज और आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ ने मंच से फाजिल नगर का नाम बदला था। आइए पहले सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या घोषणा की थी, जिसे सुनते ही पूरा प्रांगण भगवान महावीर के जयकारों से गूंज उठा। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा। क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना हर नागरिक का दायित्व है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है, सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की इस घोषणा की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि फाजिल नगर को पहले पावागढ़ के नाम से ही जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि फाजिल नगर को पहले पावागढ़ के नाम से ही जाना जाता था। निश्चित रूप से फाजिल नगर को पावागढ़ नाम देने का ये जो कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ये बहुत सराहनीय प्रयास किया है। फाजिल नगर पहले पावनगर पावागढ़ के नाम से जाना जाता था। भगवान महावीर के साथ उसकी कथाएं जुड़ी है। एक धारणा के अनुसार वो भगवान महावीर का निर्वाण स्थल भी है, वो अपनी जगह है। लेकिन जिस जगह का संबंध भगवान महावीर से था, अगर सरकार ने अपने स्तर पर ऐसा कोई प्रयास किया तो स्वागत योग्य कदम है। और हर व्यक्ति को, प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति को या भगवान महावीर को आदर्श मानने वाले लोगों को चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को इस बात की बधाई दे कि आपने देश की सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए ये जो प्रयत्न किया है वह स्तुत्य है। हम आपके इस कृत्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं और मैं भी उनके इस कार्य की बहुत बहुत सराहना देता हूँ कि ऐसा कार्य और भी आगे होते रहना चाहिए। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने मुख्यमंत्री महोदय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा संदेश है। एक बड़ा अच्छा संदेश कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि वह जो एक फाजिल नगर है, क्या बोलते थे उसको, हाँ, उसका प्राचीन नाम था पावानगर और उसका पावानगर और उसका किसी समय नाम हो गया फाजिल नगर। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल उस महावीर स्वामी
की जिसे निर्वाण स्थिति माना जाता है, उसे वापिस पावागढ़ नाम से प्रसिद्ध किया है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने इस क्रम में आगे कहा कि भगवान महावीर के स्थलों को लेकर कई विकल्प हैं। उन सब के बीच ये नामकरण के साथ योगी जी ने ये साबित कर दिया है कि वे श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिए सावधान हैं। तीर्थंकर महापुरुषों की भूमियों के संबंध में विकल्प तो हैं ही। एक अभी प्रसिद्ध पावापुर है जहाँ जल मंदिर बना हुआ है। फिर ऐसे ही जो अभी घोषणा की है, इसके लिए भी वर्षों से लोगों का रिसर्च चल रहा है कि ये होना चाहिए निर्वाण स्थली। ऐसे ही एक पावाजी है, तो उसके लिए भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का नाम लेकर के और योगी आदित्यनाथ जी ने एक सकारात्मक संदेश दिया है कि वो भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिए सावधान हैं। इसके आगे महाराज ने सभी सरकारों से अपील की है कि पहल सबको करनी चाहिए ताकि श्रमण संस्कृति की रक्षा हो सके, अतिक्रमण ना हो। सरकारों से आग्रह है कि पुरातत्व का, जैन संस्कृति का, श्रमण संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का भली भांति संरक्षण हो, संवर्धन हो, अतिक्रमण ना हो। इस तरह का उपक्रम जारी रहे ताकि इन प्राचीन सूत्रों को पाकर के, प्राचीन तत्वों को समझ करके हम अपने गौरव को पुनर्स्थापित कर सकें, बनाए रख पाएं और जिन रास्तों से तीर्थंकर महापुरुष मोक्ष पधारे हैं उसी रास्ते से हम भी चल करके आत्मकल्याण करें। वहीं आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नाम के बारे में पहले लोगों को स्पष्टीकरण दिया कि भगवान महावीर स्वामी जी की मोक्ष स्थली पावापुरी जी है। ये जो कुशीनगर जिले में जो फाजिल नगर का नाम पावागढ़ रखा है, वो भगवान महावीर स्वामी से उन्होंने जोड़ा है। तो ये थोड़ी सी उन्होंने, मुझे लगता है, चूक हो गई होगी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का नाम पावागढ़ से नहीं जुड़ा है, पावापुरी से जुड़ा हुआ है। पावापुरी या पावापुरी से। यदि उसका नाम जहां से भगवान मोक्ष गए महावीर स्वामी, वो है पावापुरी, तो पावापुरी या पावापुर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस घोषणा का खूब जोरदार स्वागत किया। पर खुशी है कि उन्होंने कहा कि पावागढ़ जो हम नाम रख रहे हैं, ये दुनिया भर में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को लोग जानेंगे और हम उनकी स्मृति में, उन्हीं के लिए ये रामायण के काल में, ये हमारे जो बुद्ध और महावीर के काल में ये नगर था और ये नगर आज यहाँ है। इसलिए हमने यहाँ कृषि महाविद्यालय खुलवाया है, हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलवाया है। अब इसका नाम हम पावागढ़ रखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा पावापुरी जहाँ से भगवान मोक्ष गए वो घोषित करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। तो लोगों को याद रहेगा कि हाँ, वास्तव में ये भगवान महावीर स्वामी के उस निर्माण भूमि से जुड़ा हुआ गांव का नाम है। इसलिए लोगों को भगवान महावीर स्वामी की स्मृति ज्यादा आएगी। उनके सत्य, अहिंसा, अनेकांत, त्यागवाद के जो सिद्धांत है उन पर लोग चलेंगे और उसको चलने से सारे विश्व में, सारे देश में शांति होगी। वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ संत हैं, इसलिए धर्म नीति से उत्तर प्रदेश के शासन को चला रहे हैं।